बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे आलू की बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी टिक्की बनाना सिखाऊंगा आपको। आलू की क्रिस्पी टिक्की किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये आलू की क्रिस्पी टिक्की कैसे बनाई जाती है। मेरे साथ रहें। तो आलू की मज़ेदार क्रिस्पी टिक्की बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम आलू ले ली, जिसको मैंने बॉयल करके इसके छिलके रिमूव करके इसकी इस तरीके कटिंग कर ली है ताकि मैच करने में हमें आसानी रहे। तो आलूओं को हम अच्छी तरह मैच कर लेंगे। ज़्यादा आपने आलूओं को मैच नहीं करना, थोड़े थोड़े पीस होने चाहिए। जब आप टिक्की खाएंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। तो इस तरीके हम इसको मैच कर लेते हैं मैचर से। बहुत ही मज़े की टिक्की बनती है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लिया है और अब हम इसमें अगली चीज़ें ऐड करते हैं। एक बिल्कुल दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक, जिसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। हम इसमें बारीक चॉप की हुई बंद गोभी ऐड करेंगे। एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ। 5 से 6 हरी मिर्च ले ली, जिसको मैंने चॉप कर लिया बारीक, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। एक बारीक चॉप की गाजर ऐड कर देंगे, ये छोटे साइज की थी। आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी बैटिंग के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इससे क्रिस्पीपन भी आएगा और इसकी बेंडिंग भी अच्छी तरह हो जाएगी। तो हाथों को अच्छी तरह धो लें, धोकर इसको इस तरीके हाथों से मिक्स करें। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगा मसाले, क्योंकि सारी चीज़ें एक बार ही आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये अच्छी तरह मिक्स नहीं मिक्सचर होता। ये देखें, इस तरीके थोड़े थोड़े पीस होने चाहिए आलू के साबुत। जब हम खाएंगे इस टिक्की को तो बहुत मज़े के लगेंगे ये। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पाउडर मसाले। तो 2 चुटकी हम इसके अंदर ऐड करेंगे अजवाइन, इस तरीके मसल के। ये ज़रूर ऐड करें इस टिक्की के अंदर। खाने का 1 चम्मच हम भरकर इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। हाफ चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। 1 चम्मच भरकर हम इसमें ऐड करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। इसके अंदर पाउडर लाल मिर्च का नहीं जाएगा रेगुलर, और ना ही इसके अंदर हल्दी जाएगी। हाफ चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, और फिर से हम इस तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका हमने कलर चेंज नहीं करना, इसी तरह रखना है इसको। तो चलें जी, जो आलू की टिक्की का मिक्सचर है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके जल्दी से कबाब बनाते हैं। हाथों को एक बार वॉश कर लेंगे, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस तरीके, और इसका बॉल बनाएंगे। जितने साइज़ के आपने कबाब बनाने हो, टिक्की बनानी हो, उस साइज़ के आप बना लें। तो इस तरीके हम इसके कबाब बनाएंगे, ये शेप दे देंगे इसको।
ये देखिए इस तरीके में सारे बना लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो इस तरीके जब इसको प्रेस करेंगे ना तो ये टिक्की बिखरेगी नहीं बिल्कुल भी। जिस शेप में आप बनाएंगे बिल्कुल आसानी से बन जाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर बेडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर यूज़ की है। तो ये टिक्की बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। तो चलें जी माशाल्लाह, ये देखें व्यूअर, आधा किलो आलू से कितने ज़बरदस्त और कितने पीस बनकर रेडी हो चुके हैं। तो सारे कबाब मैंने इस तरीके आलू की टिक्की बना ली है, और अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है और किस तरीके करना है। तो मेरे साथ रहें। तो दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसको गर्म कर लिया है। तो कबाब ये हमेशा शैलो फ्राई किए जाते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे कबाब, आलू की टिक्की। इसको आलू की टिक्की बोल रहे हैं या आप इसको आलू के कबाब बोल रहे हैं। तो जितने फ्राई पैन के अंदर आएंगे उतने मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो आपने सिर्फ इसको कलर देना है, क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी बॉयल किए हुए हैं और जो वेजिटेबल इसके अंदर ऐड किए हैं उसको हमने बस हल्का सा सेक देना है इसका। तो 1 मिनट तक हम इसी तरह इनको फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। इस तरीके बिल्कुल प्यार से चेंज कर दें और 1 मिनट तक हम इसको इस साइड से फ्राई करेंगे। फिर हम इसको उलटते पलटते हुए 1-1 मिनट और फ्राई करेंगे दोनों साइडों से। तो चलें जी, 1 मिनट तक हम इस साइड से फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसको उलटते पलटते हुए प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी माशाल्लाह, दोनों साइडों से टिक्कियाँ को फ्राई कर लिया है। ये देखिए, और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। और इसी तरह जो बाकी बैच बचा है वो भी मैं फ्राई कर लूँगा, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। तो चलें जी माशाल्लाह, दूसरा बैच भी हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। चलें अब हम इसको करते हैं डिश आउट, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। तो चलें जी माशाल्लाह, ये थी हमारी आज की रेसिपी, क्रिस्पी आलू की टिक्की। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त लुक का ही माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखें व्यूअर माशाल्लाह अंदर से कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है माशाल्लाह। इसको आप बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी इसको रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। आलू की क्रिस्पी टिक्की कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।